या प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। All right. So after that wonderful lesson on peace yesterday, हमने practice पढ़ा ना, being with the stillness of the night कल पढ़ा हमने. So now we move on to chapter number 22, which is page number 15, 63, 263 page number, in case if you are following any PDF. After the judgment is gone. So after the judgment is gone is the name of the chapter. ओके, जजमेंट प्रोसेस हमने देख लिया, अटैक, बिट्रे, ये वो, गोल वगैरह, डिसएंगेजमेंट, ये सब हमने देख लिया. सो अलोननेस कैन फील, just one second, where is it? We spoke in the last chapter of the internal shift that occurs with disengagement, but we haven't considered all the implications of the shift. तो एक साइड हेडिंग उन्होंने लिया है सेपरेशन एंड अलोननेस. हाँ, अलग, जब हम जज के साथ डिसएंगेज हो जाते हैं तो एक जैसे अकेलापन महसूस होता है. ओके, लोनलीनेस बात अलग होती है, अलोननेस बात अलग होती है. लोनलीनेस यानी वो जहाँ पे तुम, इट्स अ नेगेटिव इमोशन दैट यू फील. अलोननेस यानी जब हाँ तुम अकेले हो, बट देर इज नॉट, यू आर नॉट नेसेसरीली लोनली, यू कैन बी अलोन एंड नॉट बी लोनली. ऑलराइट. सो उसके ऊपर वो कह रहे अलोननेस कैन फील इंटीमेट एंड क्वाइट विदाउट फीलिंग लोनली. मेरा कुछ मार्किंग रह गया क्या? associated with abundant. Nahi. Okay. One sec. So this, I forgot. Okay, so what I'm going to do is, I'm going to read the points to remember for this chapter. Okay, और points to remember में पीछे के पेजेस पे जाके जो भी रेफरिंग इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस है वो मैं उस पॉइंट के मुद्दे पे जाके उसके साथ बात करूंगी. Alright, so points to remember about in this chapter after the judgment is gone, page number 271. इस पे पहला पॉइंट है, the release that occurs after disengagement is often accompanied by a sense of spaciousness, energy और inner quiet. सही बात है ना? हमने कल देखा कि जब हम डिसएंगेज हो जाते हैं तो एक तो स्पेस महसूस होती है, एनर्जी भी महसूस होती है और एक आंतरिक शांतता हमें महसूस होती है. However, other more unsettling aspects of the experience of disengagement arise as you practice defending yourself. तो जैसे जैसे हम हमारा स्टैंड लेते जाते हैं, कोई भी अटैक के विरुद्ध में हम खड़े होते जाते हैं, उस अटैक को रोकते जाते हैं, तो ये तो हमें बहुत स्पेशियसनेस, एनर्जी, आंतरिक शांतता ये तो महसूस होती है, लेकिन कोई कोई ऐसी बातें होती है जो हमें, ऐसी भी चीजें महसूस होती है जो हमें शायद बेचैन कर सकती है. इन पर्टिकुलर डिसएंगेजिंग ब्रिंग्स द एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग अलोन. जब हम डिसएंगेज हो जाते हैं ना, तो जैसे कि अब सामने वाला अपोनेंट नहीं है तो तुम अकेले रह गए. हाँ, अंदर मन का वो हिस्सा कि जो मुझे सताता था उसको मैंने चुप करा दिया, तो वो हिस्सा नहीं है, तो अब कौन है? अब मैं अकेली हूँ. तो ये अकेलापन महसूस होता है. सच अलोननेस मे बी पेनफुल और फ्राइटनिंग. तो ये जो अकेलापन है ये दुखदाई भी हो सकता है, डरावना भी हो सकता है, बिकॉज यू एसोसिएटेड विथ आइसोलेशन, अबंडनमेंट, हेल्पलेसनेस और लॉस. क्योंकि ये कैसा लगता है जैसे कि कोई तुम्हें छोड़ के चला गया हो, या तो तुम असहाय हो गए हो, तुम्हारे पास कोई सहायता नहीं है, या तो कुछ खो गया हो. हाँ, सो ये एहसास होने के वजह से ये अकेलापन डरावना या दुखदाई महसूस हो सकता है. दीज आर द फीलिंग्स यू ओरिजिनली हैड एज अ चाइल्ड
when you felt the loss of relationship to your parents. मेरे मम्मी पापा है, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, इनके साथ मुझे कहीं भी कोई प्रिटेंडिंग करना नहीं है। ये पैदाइशी समझते थे, मैं जो चाहूं वो ये मुझे देंगे, मैं जो भी सवाल पूछूं उसका जवाब ये बताएंगे। इन शॉर्ट वो मेरे लिए भगवान है। और फिर जैसे तुम 2 साल के, 2.5 साल के, 3 साल के टॉडलर जब तुम होने लगते हो, तभी नियमावली पेरेंट्स की चालू हो जाती है। तुमने ये किया तो ऐसा होगा, वो किया तो वैसा होगा, ये किया तो चलेगा, मैं तुम्हें बख्शिश दूंगी, वो करेंगे तो मैं तुम्हें पनिश करूंगी। तो ये जब स्टार्ट हो जाता है ना, तभी हमारा नाता हमारे माता पिता से, तब तक हमारे आत्मा का संबंध होता है बच्चे के साथ। बाद में आत्मिक संबंध खत्म होता है और ये धीरे धीरे वो बच्चा अकेला और असहाय महसूस करने लगता है। तो ये हो सकता है जो ओरिजिनल तुम्हारी फीलिंग जो है ये तुम्हें आ सकती है, और उस फीलिंग के वजह से ये दुखी या दर्द देने वाला या तो तुम्हें डरावना ये महसूस करवा सकता है। ठीक है, यू मे फील पेनफुल और फ्राइटनिंग बिकॉज it's the original emotion that you are experiencing now. On the other hand, ये हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ aloneness can feel intimate and quite without feeling lonely. ये अकेलापन तुम्हें बहुत अच्छा भी लग सकता है, वाह कितनी शांतता है, ऐसा भी तुम्हें लग सकता है। With no pressure or demands from anyone, you can be at ease. कोई प्रेशर नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, तो हम रिलैक्स कर सकते हैं। यू कैन बी एट ईज, फ्रेश, ओपन एंड स्पेशियस। तुम फ्रेश रह सकते हो, बिंदास रह सकते हो, और बहुत जगह है ये महसूस होता है। जस्ट जस्ट यू इनसाइड, बीइंग सिंपल एंड अनक्लटर्ड इन योर एक्सपीरियंस। कौन है तुम्हारे अंदर? 10 जन नहीं बैठे हैं, एक जन भी नहीं बैठा है, बस मैं हूं। दैट्स ऑल दैट इज। सो इट्स जस्ट बीइंग सिंपल अँड अनक्लटर्ड. कोई, आपण मराठीत म्हणतो ना, गुंतागुंती मनातली संपली, साधेपणा, सहजपणा एवढंच जाणवतो आतून. यू आर अवेअर ऑफ युअर सेल्फ एंड यू आर नॉट कंसर्न्ड विथ एनीवन एल्स. तुम जानते हो कि तुम हो, और बाकी कोई चीजों से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। नो वन इज इन योर साइकिक स्पेस, तुम्हारी जगह में कोई नहीं है। यू आर अलोन, सो यू कैन रिलैक्स योर कॉन्स्टेंट अटेंशन एंड गार्डेडनेस. दूसरा कोई होता है ना तो हम तैनात रहते हैं, कुछ हुआ तो एक्शन रिएक्शन के लिए हम रेडी रहते हैं, लेकिन कोई नहीं है तो हम रिलैक्स हो सकते हैं. इट इज अ ग्रेट रिलीफ फाइनली not to have to worry about what anyone else is thinking or feeling about you, about what you do, how you behave, or what you feel. Throughout your life, consciously or unconsciously, this has been a predominant concern. जिंदगी भर हमेशा अंदर से, क्या मैं ठीक कर रही हूँ, क्या ये सही है, क्या, यू नो, ऑलवेज द इनर वॉइस is shouting at you, telling you, stopping you, advising you, all of that is going on, giving its opinions to you, and now suddenly you are free from all of that. Nobody is there to tell you what to do and how to behave and what to feel, right? तो ये पहला मुद्दा है जो 2 पॉइंट का एक पॉइंट बना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, द टेंडेंसी इज टू डू समथिंग टू मेक द फीलिंग्स गो अवे. दिस डिटरमाइंस द डिसएंगेजमेंट एंड ड्रॉज यू इनटू द लूप अगेन, बिकॉज एंगेजमेंट सीम्स प्रेफरेबल टू द अलोननेस एंड इट्स पेनफुल एसोसिएशन. ओके, तो क्या हो जाता है? इट्स अ ग्रेट रिलीफ, प्रीडोमिनेंट कंसर्न, या इन, तो देखो अभी हमने जो देखा कि तुम फ्री महसूस कर सकते हो, या तो तुम्हें तकलीफ भी हो सकती है, या तो तुम डर भी जा सकते हो, इनमें से कुछ भी हो सकता है. इन रिएक्शन जजमेंट सच एज what about your mother or your lover, don't you care about what they think, now what are you going to do with no one around to help you, may arise. ऐसी बातें मन में आ सकती है. अब अकेले हो, अब तुम्हारी मदद कौन करेगा?
These effectively end the solitude through the reappearance of the judge. और यही जज की आवाज होती है, और वो जो भी रिलैक्सेशन, जो भी अलोननेस तुम्हारा था, उसको ये ऐसी बातें बोल के, क्या तुम सिर्फ खुद का सोचते हो, दूसरे के बारे में तुम सोच नहीं सकते, तो ऐसी बातें बना के ये फिर से आ जाता है. Shailaja, at this point, I would just like to point out, that this, that afterthoughts that you are getting, that is your judge which is trying to reappear and take over. Very clearly, this is what is happening. So there is no two ways about it. So you will have to assert yourself over your inner judge and tell it, shut up. Whatever I did, it's perfect, it is right, there's no discussion on this. ये करना होगा. To maintain the aloneness thus requires repeated disengaging. अगेन एंड अगेन वो जज फिर से आएगा, फिर से हमें छूटना है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेगा और फिर से हमें छूटना है. तो ये ध्यान में रहे. या जस्ट 1 सेकंड, आई जस्ट टेक अ लुक. आज पता नहीं लाइट वोल्टेज बहुत कम है, लाइट कम गिर रही. Okay, so the tendency is to do same thing to make the feelings go away. This determines the disengagement and draws you into the loop again, because engagement seems preferable to the aloneness and its painful association. Yeah, so the point I was making, Shailaja, when I referred to Shailaja just now, was this, that because you become alone, right? So the judge reappears so that you are not alone. Okay, so but the minute you allow it to reappear, it will start engaging again. Again there will be the explanations, the defending, or the giving of reasoning, and all that things will begin again. So it's a done thing, it's over and done. The day you say it's over, there is no more to it. You will be able to let go completely, there will be no second thoughts. All right. Now, if the judgmental behavior of the other person is an unusual occurrence and you are successfully confronting it through defending yourself, the disengagement will separate you only from that specific attack without damaging the ongoing relationship with that person. अब समझो बाहर का कोई व्यक्ति है, जिसके साथ तुम्हारा जिसने तुम्हें अटैक कर दिया है. जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, मेरे हस्बैंड को मैंने बोला और फिर उन्होंने मुझे रिप्लाई किया. यू रिमेम्बर दैट, राइट? तो जो मैंने उनको बोला, तो ये रिलेशनशिप को डैमेज कर सकता है अगर वो बार बार होता है तो. लेकिन जब ये वंस इन अ वाइल होता है, तो हम आसानी से उस चीज से जो जुड़ना जो है, एंगेजमेंट जो है, ये बिना जुड़े हम उस चीज को खत्म भी कर सकते हैं और वो रिपीट भी नहीं होगा. तो रिलेशनशिप नहीं बिगड़ेगा. बट however, when you disengage from a long term pattern in a relationship, you are separating from the ongoing relationship as it has been defined. तो तभी दूरियां आ सकती है. अगर बार बार हो रहा है, तो इसमें हमारा मन खट्टा हो जाता है और हमारा मन दूर हो सकता है. तो इसमें संबंधों में दूरियां आ सकती है. The first reaction after defending yourself is most often a desire to fill up the space. और देखो, तुम संबंध नहीं खत्म करना चाहते, लेकिन तुम अटैक्स को स्टॉप भी करना चाहते हो, और उसके वजह से तुम अगर कोई डिफेंस लाके, अगर उस चीज को जो हमने पढ़ा है, जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, उस हिसाब से उसको रोकने की अगर तुम कोशिश करो. ओके, तो एक हो सकता है कि वो करते ही तुम्हारा मन कहे कि अब मैं कुछ ऐसा बोलूं या ऐसा करूं कि जिससे वो जो गैप है ना, वो गैप भर जाए. ऑलराइट, इट्स लाइक डांटना था, डांट दिया, उसके बाद सहला दिया, तो वो सहलाने का मन हो सकता है. Okay, to fill up the space, to repair the gap that just opened up between the two of you. अब दोनों के बीच में अंतर आ गया, तो ये अंतर भरने की चाह तुम्हें हो सकती है.
This usually manifests as wanting to back down from the disengagement you just achieved in order to reconnect, in other words to re-engage. तो तभी ये हो सकता है कि तुम अचानक से एक पैर पीछे ले लो, और पीछे ले लो और फिर वापस से एक्सप्लेनेशन देने जाओ या कहने जाओ, और तुम्हारा जुड़ना, एंगेजमेंट, ये फिर से रीस्टार्ट हो सकता है। ये लूप है। यहाँ पे लेखक हमें कुछ एंड में अभी ये वार्निंग्स दे रहा है कि ये भावनाएं, ये विचार, ये इच्छाएं, ये जागरूक हो सकती है, और अगर तुम उसमें अटके तो तुम फिर से इस चक्र में फंस जाओगे। हाँ, इतनी ही बात है। Because defending is difficult to execute and disengagement is hard to maintain, re-engaging in is common initially and not to be considered a sign of failure. अगर ये हमारे साथ हो जाता है और हमें दोबारा सब कुछ, डिसएंगेजमेंट की जो प्रोसेस है, ये हमें अगर दोबारा करनी पड़े तो जरूर कीजिए। इसको ये मत समझिए कि ये तरकीब काम नहीं कर रही या ये फेलियर है। क्यों? क्योंकि आदत नहीं है ना, पैटर्न बन गया है, कंडीशनिंग हो गया है, तो इनिशियली हो सकता है ऐसा। इट इज मियरली अ स्टेज इन लर्निंग। अगेन द टास्क इज टू रिकॉग्नाइज व्हाट यू आर डूइंग एंड हैव कंपैशन फॉर योर ओन प्रोसेस। देखो, हमें किसी से, खुद से भी कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई नाता नहीं तोड़ना, ना हमें जुड़ना है ना हमें टूटना है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम कौन है, क्या है, कैसे है, ऐसे क्यों है, ये हम जानना चाहते हैं। और ये जो जानकारी है, ये हम बड़े करुणा से प्राप्त करना चाहते हैं, और करुणा से इसको फेस करना चाहते हैं। खुद के लिए दिल में बहुत करुणा रखकर जो भी करना है करना चाहते हैं। To evaluate your next point, to evaluate your progress objectively, you must wean yourself away from the judge. This means keeping the sense of your personal value separate from the evaluation of your functioning. तो देखो, अगर हमने कितनी प्रगति की है, हमने प्रैक्टिस करके हम कहाँ तक पहुंचे हैं, ये जज से क्या हम छूटे हैं, ये जानने के लिए हमें एक बात करनी होगी। वो है कि अपनी कीमत और जो भी कुछ हो रहा है उसकी कीमत, वैल्यू, ये दोनों को मिक्स नहीं करना है। आपण म्हणतो ना, गल्लत नाही घालायची या दोन गोष्टींची। माझी किंमत आत्मा आहे मी, राईट, ह्याचा मोजमाप नाही होणार आहे। आय एम अ प्युअर कॉन्शियसनेस, I am a pure soul. Then what is the judge judging and what are you defending against? It is against the action. Alright? तो खुद को एक्शन से अलग रखने को भूलना नहीं, ये एक पॉइंट है। Weaning yourself from the judge will also require tolerating the unknown. हाँ, और एक बात है, वो बात है कि जो तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता। देखो, मैं ऐसा ही हूं, अगर मैं ऐसा नहीं हूं तो मैं कैसा हूं, मैं नहीं जानती। तो ऑलवेज द फियर ऑफ द अननोन, ये ऊपर आ सकता है। सो यू विल नीड टू ग्रेजुअली लर्न टू रिलाई ऑन योर एबिलिटी टू डिसर्न ट्रूथ इन योर ओन अनसेंसर्ड एक्सपीरियंस। तो तुम्हें जो अनुभव हो रहा है वो प्योरली ऑब्जेक्टिवली उस अनुभव को लेते हुए तुम्हारा सत्य क्या है, तुम्हारी सच्चाई क्या है, तुम्हारा ट्रुथ क्या है, ये तुम्हें देखना होगा। टू रिजेक्ट योर एक्सपीरियंस ऑफ आई डोंट नो। कई बार ये आता है कि नहीं पता क्या हो रहा है या महसूस हो रहा है, नहीं पता, राइट? ये कई बार हो सकता है कि आई डोंट नो। टू रिजेक्ट योर एक्सपीरियंस ऑफ आई डोंट नो विल ओनली सेंड यू बैक टू द जज। अगर तुम कहोगे कि मैं नहीं जानती, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, तो तुम्हारा जज हाजिर हो जाएगा। अरे हाँ, मैं बोली तो रहा था कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, और फिर उसकी बातें फिर से चालू हो जाएगी। सो
To reject your experience of I don't know will only send you back to the judge. This movement of rejecting uncertainty and not knowing is often experienced as self doubt. ये अनुभव कैसा होता है? सेल्फ डाउट होता है, खुद पे ही शंका हमें होती है, संशय जिसको हम कहते हैं. हाँ, बी केयरफुल, दिस इज ऑफन अनदर फॉर्म ऑफ री एंगेजमेंट. अंदर से संशय का भाव आना, ये वो जज तुमसे फिर से जुड़ने की जो कोशिश कर रहा है, तुम्हें टेक ओवर करने की फिर से जो कोशिश कर रहा है, इसका इंडिकेशन है. ठीक है, सो ख्याल रहे. ट्रू डिसएंगेजमेंट मीन्स सेपरेशन. सही मायने में अगर हम डिसएंगेज जज से है तो जज से नाता तोड़ देना, सेपरेट हो जाना. इनिशियली यू एक्सपीरियंस दिस सेपरेशन फ्रॉम अनदर इफ दैट पर्सन वाज एक्सपीरियंस्ड एज द अटैकर. फॉर एग्जांपल, कोई दोस्त है जो 2 साल से शायद तुम्हारी दोस्ती है, या 1 साल से है, या 10 साल से है, जब तुम जागो तब सवेरा. ऑलराइट, तो तुम्हारे ध्यान में आता है कि ये हमेशा ना तुम्हें कुछ ना कुछ तरीके से नीचा दिखाने की, गिल्टी महसूस कराने की, तुम्हें जज करती रहती है और ये तुम्हें नीचा दिखाती रहती है. समझो, ये तुम्हारे ध्यान में आता है. तुम क्या करोगे? धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगोगे और एक दिन तुम उससे नाता पूरी तरह से तोड़ दोगे. जरूरी नहीं है झगड़ा करोगे. तुम शायद बोलो कि नहीं अभी मुझे वक्त नहीं होता, नहीं मैं आज नहीं आ रही हूँ, फिर अगले हफ्ते, फिर अगले हफ्ते का अगला महीना, अगला महीने के बाद में जाना ही छोड़ दिया. धीरे धीरे दूरी बना के तुमने उसको छोड़ दिया. तो ये जो सेपरेशन, अगर जिसको हमने अटैकर हम समझे हैं, वाई टॉक अबाउट फ्रेंड्स? अगर घर में तुम्हारे माता पिता अटैकर है, मैंने बहुत केसेस देखे हैं, वो बच्चे पहली अपॉर्चुनिटी मिलते ही घर छोड़ के भाग जाते हैं. वो दूर होने के लिए कुछ भी करने की कोशिश करते हैं. हाँ, ये भी होता है. तो या तो मैंने पति पत्नी के रिलेशनशिप में भी देखा है कि फिर पति टूरिंग पे ही रहता है. हाँ, जबकि उसके पास दूसरा चॉइस आ जाए तो भी वो टूरिंग पे चला जाता है, या औरत जो है वो टूरिंग पे चल, जो भी जॉब कर रहा हो वो. तो ये जस्ट एक एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन तुम्हारा एग्जाम्पल तुम खुद देखो कि जो भी अटैकर है उससे हम दूरी बनाने की कोशिश करते हैं. इवेंचुअली यू रियलाइज दैट द सेपरेशन इज इन फैक्ट फ्रॉम योर जज. लेकिन खुद से दौड़ के कहाँ जाओगे? खुद से भाग कर कहाँ जाओगे? राइट. तो फिर हमें ध्यान में आता है कि हम खुद से भागे नहीं है, हमने सिर्फ हमारे जज के साथ दूरी बना ली है, which you have projected onto the other person and from your own self image. In other words, it is separation from who you have taken yourself to be. तो actually ये भी बात जो है ना, तुम खुद से दौड़े नहीं हो. Just 1 second. Sorry. So अगादार नीट लाओ. True disengagement means separation. Initially, you experience this as separation from another if that person was experienced as the attacker. Eventually, you realize that the separation is in fact from your judge, which you have projected onto the other person and from your own self image. ज्यादातर जो सेपरेशन है, हमने ही अपनी एक प्रतिमा इस तरह से बना रखी है और उस प्रतिमा से हम दूर हो रहे हैं, ना कि हम खुद से दूर हो रहे हैं. हाँ, तो ये भी ध्यान में आना है. In other words, it is separation from who you have taken yourself to be. Okay, so that is one point. The last point is when you acknowledge the truth that underlies the engagement being acted out, that you are not a child and the other is not your judge. You allow contact with yourself without those images and ideas. Only through such contact is it possible to discover your true knowing of who you are. हाँ, तो न तुम अब वो बच्चे हो और रोक टोकने वाला न वो तुम्हारा
जज है। ओके, ये जब हम टू पूरी तरह से हम इसमें इसको सेपरेट कर देंगे पूरी तरह से, ना मैं बच्चा हूं ना वो जज है। ये तो मेरे सर में ही ये आवाज, कभी कभी तो जिसकी आवाज घूम रही है वो तो परलोक सिधार गए होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आवाज हमारे सर में गूंजती रहती है। तो ये जो छूटना है, ये जो टूटना है, ये चीज जब तुम समझ जाओगे कि ना मैं अब वो 5 साल का या 10 साल का बच्चा हूँ और ना ये मेरा जज है, तब तुम खुद को बिना वो इमेजेस के, वो स्मृतियों के को बीच में लाए दिए बगैर तुम सोच सकते हो उनके बारे में। हम्म? लेकिन ये प्रक्रिया कैसे होती है? तो खुद को जब हम जानते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, हाँ, ये सारी बातें जब हम जानते हैं तब हम ये कर पाते हैं। इज इट क्लियर? कोई पॉइंट है जिस पे आप चर्चा करना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो? मैंने बहुत शॉर्ट में जो पॉइंट्स है उतने ही बता दिए। ऑल गुड? ऑलराइट, तो इस चैप्टर का अभी एक्सप्लोरिंग इंटरनल सेपरेशन, तो ये जो अंदर की दूरी बनाने का जो है, इसकी प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, इसका होमवर्क है। मैं तीनों दिन का तीनों चैप्टर का एक साथ होमवर्क डाल दूंगी, ओके, आज शाम को। Sometimes when you are hanging out with a friend, watch the internal pressure you feel to be a certain way। बहुत अच्छा तरीका है। मुझे याद है बहुत साल पहले एक क्लाइंट थी, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी बरसों से, और अचानक उसको ख्याल आया कि वो बेस्ट फ्रेंड ना, बेस्ट फ्रेंड थी, बहुत बिजी थे दोनों भी, वर्किंग थे। वो कभी कभार आती थी महीने में वगैरह, दे वुड मेक इट अ पॉइंट कि एक महीने में वो पूरी दोपहर बिताने या रात बिताने आ जाती थी। लेकिन उसके अचानक ये ध्यान में आया कि जब जब वो आके चली जाती थी, इसको बहुत डिप्रेशन फील होता था, बहुत नैराश्य महसूस करती थी ये। और ऐसा क्यों है? उसको अचानक ध्यान में आया कि एवरी टाइम ये आके जाती है, उसके बाद में मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मैं थक गई, मेरे पास ताकत ही नहीं है, अब मैं कुछ कर, बस मुझे सोने दो या आराम करने दो। और एकदम डिप्रेस फील होता है। तो फिर उसने ऑब्जर्व किया, तो उसके ध्यान में आया कि वो दोस्त बातें ही ऐसी करती थी कि जिससे इसकी एनर्जी पूरी तरह ड्रेन हो जाती थी। She would talk only like that on such topics and say such things. Everything used to be depressing with that friend. लेकिन क्या होता है ना कि एक बरसों की दोस्ती, 20 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल की दोस्ती, हमारे ध्यान में नहीं आता है। हर व्यक्ति धीरे धीरे बदलता है, और वो जैसे जैसे बदलते जाता है वैसे उसका जो बदलाव है वो सामने वाले पे वो प्रोजेक्ट करते जाता है। तो शायद उसकी दोस्त जो है, उसकी जिंदगी के कटु अनुभवों ने उसे कड़वाहट ला ली होगी। वही कड़वाहट आके वो इसके पास उगलती थी। That bitterness she would express to this friend of hers. Now she is a friend, right? And she would express bitterness, and that would leave this girl very drained. तो यहाँ पे होमवर्क वही है। अगले बार जब तुम किसी दोस्त के साथ हो, तो देखो कि क्या तुम्हें बोलने में या बिहेवियर में, या तुम केयरफुल रहते हो, तुम अलर्ट रहते हो कि नहीं नहीं, हाँ ये बात नहीं करनी है, या तो मुझे ऐसे ही बिहेव करना होगा, या तुम्हारा व्यवहार को तुम्हें मॉनिटर करना पड़ता है। इसको ऑब्जर्व करो। आई बात ध्यान में? हाँ, हाउ, वेदर यू हैव टू ऑल्टर योर नॉर्मल सेल्फ फॉर दिस फ्रेंड, इसको ऑब्जर्व करना। नोटिस योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द अदर एंड ऑफ योर सेल्फ। इस दोस्त के साथ खुद से तुम कौन सी अपेक्षाएं रखते हो, और वो दोस्त के पास से भी क्या अपेक्षाएं रखते हो। आई विल गिव यू अनदर वन वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल। कोई एक दोस्त है जो बहुत मजाकिया स्वभाव का होता है, तो तुम उसके पास, वो आएगा तो बस अभी अभी बहुत हंसने खेलने मिलेगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन किसी एक दिन ऐसा हो सकता है कि वो, ये अपेक्षा हो गई वो दोस्त के साथ कि उसके साथ मजा आएगा, लेकिन हो सकता है कि उस दिन वो दोस्त के साथ कुछ बुरी घटना
या उसका मूड ना हो, या हमेशा हंसमुख रहने वाला किसी कारणवश वो डिप्रेस हो या शांत हो, तो तुम्हारी अपेक्षाएं भंग हो सकती है। तो तुम्हारी अपेक्षाएं क्या है और सामने वाला तुमसे कोई अपेक्षा रखता है, इसको भी ऑब्जर्व करना। डू यू फील अ नीड टू रेस्पॉन्ड टू एवरीथिंग योर फ्रेंड सेज? ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। ऑलराइट, आई हैव फ्रेंड्स with whom I can be quiet. I cannot I cannot say anything and it's okay. मेरे ऐसे भी फ्रेंड्स है जो मुझसे अपेक्षा करते हैं कि वो बात ही मुझसे ऐसे करते हैं ताकि मेरे मुझसे उनको जवाब मिले। हम्म? वो जवाब चाहते हैं, कभी कभी वो जवाब हर चीज का चाहते हैं, उसका प्रेशर मुझे फील हो रहा है, बिकॉज अभी मैं सेशन में नहीं हूँ। मैं तो एक दोस्त को मिलने आई हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं कि वो मुझे, मतलब मेरे साथ तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि ऑलमोस्ट 30 इयर्स बाद ये मेरी क्लासमेट कॉलेज की, ये मैं बैंगलोर गई हुई थी और उसने मुझे कहा कि नहीं नहीं हमें तो मिलना ही है। और आते ही उसने जो बातें करनी शुरू की, कम से कम आई थिंक 2 घंटे हम लोग साथ में थे, बातें कर रहे थे। और वो सारी बातें होके, द मोमेंट शी लेफ्ट आई रियलाइज that she wanted nothing but a personal advice about what to do about her 3 daughters and the situation at home. She was not interested even asking how are you. ऑलराइट, ऐसा भी होता है। तो ये सब चीजों को ऑब्जर्व करो कि तुम दूसरों के साथ होते हो। और मेरी कुछ अभी जिनके साथ मेरी दोस्ती है, उसके बाद 2 बार, 1-2 बार फेसबुक पे हाय हेलो किया, बाद में मैंने उसे भी छोड़ दिया, उसने भी मुझे छोड़ दिया। तो मतलब इन द सेंस कि बाद में रिले कुछ ये नहीं रहा, कांटेक्ट नहीं रहा। लेकिन कुछ फ्रेंड्स है, वो लोग बात कर सकते हैं रात भर भी। ऑल आई हैव टू डू इज यस, ओके, हाँ, सुन रही हूँ। मुझे कोई जवाब देने का प्रेशर नहीं फील होता है। और वो, दे आर, आई नो दैट दे आर ओनली लाउड थिंकिंग इन माई प्रेजेंस, दे डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम मी। फिर मुझे बिल्कुल प्रेशर नहीं फील होता। फिर मुझे बहुत फ्री फील होता है कि नहीं, जवाब देने का मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है। तो कितने ऐसे दोस्त है तुम्हारे कि जिसके साथ तुम मुक्त फील होते हो, जहाँ पे जवाब देने का प्रेशर नहीं है? आर यू लुकिंग फॉर द अदर पर्सन टू सपोर्ट यू इन, डू यू फील इट्स important to support the other person in certain way, and are you looking for the other person to support you in certain way? क्या तुम्हें ये महसूस होता है कि नहीं, इस बात पे तो मुझे आधार देना ही देना है, और इस बात पे तो मुझे आधार लेना ही लेना है, देने का भी और लेने का भी। ये आधार तुम्हें महसूस होता है? डू यू फील दैट यू हैव टू सपोर्ट, और डू यू फील दैट यू हैव टू टेक द सपोर्ट? ये है। नोटिस मोमेंट्स ऑफ फीलिंग प्रेशर टू टॉक व्हेन यू वुड रादर बी साइलेंट। और कभी कभी बातें हो रही है और तुम्हें कुछ नहीं कहना है, तुम्हें शांत रहना है, लेकिन तुम्हें जवाब देना पड़ता है, तो उसका प्रेशर अगर महसूस होता है तो उसको भी नोट कीजिए। दीज सटल प्रेशर्स, ये प्रेशर्स बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। These subtle pressures, which we accept as a necessary part of acceptable social behavior, are often maintained by subtle attacks. Social pressure, यार तमीज नहीं है। तमीज किसने बनाई भाई? हाँ, समाज ने बनाई है। ये सामाजिक नियम है, राइट? तो ये सोशल प्रेशर के में छुपा हुआ, तुम्हें ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही ड्रेसअप होना है, ये ही करना है, वही करना है। ये जो सोशल प्रेशर्स है, ये सोशल प्रेशर्स में सूक्ष्म अटैक छुपे हुए होते हैं, तो उसकी तरफ ध्यान देना है। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल, योर जज में अटैक यू फॉर बीइंग अनसपोर्टिव इफ यू रिमेन साइलेंट। अगर तुम शांत रहो तो अंदर से तुम्हारा जज बोलेगा, अरे उसको जवाब दो, तुम उसकी फ्रेंड हो ना, देखो तुम्हें गिल्ट फील करवाएगा। व्हेन योर फ्रेंड मेक्स अ सेल्फ डेप्रिकेटिंग रिमार्क, वो बोलेगा नहीं यार मेरा तो नसीब ही खराब है। तुम ये नहीं बोल सकते कि हाँ तेरा नसीब ही खराब है, यार तू बोल रही है सच बात है। हाँ,
ऐसा लगे भी तो तुम नहीं बोल सकते। तुम क्या बोलोगे, अरे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, ये भी दिन बीत जाएगा। तुम्हें प्रेशर फील होता है, कुछ ना कुछ बोलने का प्रेशर। और अगर तुमने नहीं बोला तो अंदर से तुम्हारा जज तुम्हें धक्का मारेगा, वो तुम्हें टोकेगा, वो तुम्हें बोलेगा कि इसको जवाब दो। ऑलराइट friends, one more situation, where this thing happens, where you feel pressurized to talk, is when you go to meet someone who's somebody has died. हाँ, कोई गुजर गया हो, तो उनके घर वालों को मिलने जाते हैं जब हम, तब हमें ये प्रेशर फील होता है कि कुछ ना कुछ तो बोलना है। हाँ, और सच में ये फील करके लेने की जरूरत नहीं है। कोई अपेक्षा नहीं है तुमसे, तुमने कुछ नहीं बोलना है। अगर तुमसे कुछ नहीं बोलना है, ये अगर तुम, इट्स ओके विद द अदर पर्सन ऑल्सो, तो भी तुम्हारा अंदर की आवाज, अरे कुछ तो बोलो, सांत्वन के 2 शब्द तो बोलो, ये प्रेशर तुम्हें देगा अंदर से। बट मैंने खुद के अनुभव से देखा है कि हम जाकर बस शांत रहे, कुछ क्षणों के लिए उनका हाथ पकड़ ले या उनको हक कर ले, और फिर हम कुछ ना बोले, तो इट इज परफेक्टली ऑल राइट। हाँ, प्रोवाइडर हमारा अंदर का जज हमें पुश तो नहीं कर रहा कि कुछ तो बोलो। हाँ, ये ध्यान में रखना। After the time together is over, take a few minutes to write down specific moments of pressure or self-attack that kept you in familiar yet inauthentic territory in the relationship. हाँ, ये ऑथेंटिक नहीं है ना। अगर तुम्हें प्रेशर फील हो रहा है दोस्ती में, तो ये गलत बात है कि नहीं? तुम्हें फ्रीडम फील होनी चाहिए कोई भी रिलेशनशिप में। मैं तो कहूंगी दोस्ती में क्यों, हर रिलेशनशिप में फ्री महसूस होना चाहिए। मैं तो यंग लड़कियों को, लड़कों को ये देती हूँ कि जो बंदा या जो बंदी तुम्हें फ्री महसूस कराए, वो उसके साथ शादी करो। कि जो जिसके साथ तुम्हें बहुत फ्री महसूस होता है, कोई प्रेशर नहीं है, इस पे ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे ही बात करो, ऐसे ही चलो, ऐसे ही खाओ, ये ही पियो, ये ही वही। जहां पे कोई प्रेशर नहीं है, वेर यू कैन बी योर सेल्फ, देन दैट पर्सन इज द राइट पर्सन फॉर यू। सो ये यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो सूक्ष्म बातें हैं, इनको लिख लो। फ्रेंड्स, लिखना बहुत अच्छी बात है, ग्राउंडिंग होता है, तो ग्राउंडिंग कर लो। आई विल सजेस्ट दैट टू यू ऑल्सो शैलजा, राइट डाउन, and then you can form a key statement to cancel it out, or you can simply burn it up, turn it to ash. What prevents you from separating from your own internal standards and judgments? तो ये जो अंदर के हमारे जजमेंट्स है, जो स्टैंडर्ड्स है, इससे अगर तुम छूट नहीं पा रहे हो, तो कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें रोक रही है? कौन सा कंडीशनिंग है कि जिसके वजह से तुम रोका जा रहा है? इसको भी देखना है। ओके, होमवर्क क्लियर है? प्रैक्टिस जो दिया है यहाँ पे, हाँ, कुछ ऐड करना चाहते हो? ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। वुड यू लाइक टू से समथिंग? ऑल गुड? जागे हो या नहीं? हाँ मीना जी बोलो। આપણા ઘરનો જ કોઈ નજીકનો વ્યક્તિ હોય हाँ અને એની વાતો આપણને, મતલબ આપણે એને જજ નથી કહેતા, પણ રિપીટેશનમાં એ આપણને મજા આવે એ ટાઈપની વાતો નથી, हम्म, કન્ટિન્યુઅસ સાંભળવી જ પડે. हाँ આપણે સાયલેન્ટ રહી, પોતાના સોલમાં જ રહી, हाँ છતાંય સતત એ જ રીતે થતું હોય અને એને हाँ, આપણે સમજાવી તો એને, મતલબ એને સારું ના લાગે, એને એમ થશે કે મારું સાંભળતા નથી, તો ત્યારે બરાબર। શું કરવાનું, ત્યારે કાંઈ શું નહીં, કરવાનું? ત્યારે શું કરવાનું, તો તમારે શાંત રહેવાનું, તમારે જવાબ આપવાનો કે સલાહ આપવાનો પ્રેશર ના ફીલ થવું જોઈએ। વાત ઈ છે કે એને ખાલી બોલવું છે ને, તો તમે સાંભળી શકો છો, અને તમારે ધ્યાન દેવાની એ જરૂરત નથી। ઘરમાં ઘણા એવા પણ હોય છે કે ઈ ને ઈ વાત रिपीट करता હોય છે। हाँ, और वही बातें अगर वो लोग रिपीट कर रहे हैं, होता है घर में, होते हैं कि वही कहानियां, वही बातें, मैं तो ट्यून आउट हो जाती हूँ। और पहले मेरा अंदर का जज कभी कभी मुझे डांटता था कि अरे थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो तुम्हारा मिस हो जाएगा, और मैंने उसको बोला हो जाने दो। मेरे अंदर ही आवाज को मैंने बोला हो जाने दो, अगर मेरा कुछ मिस हो जाता है तो हो जाने दो, लेकिन मैं ट्यून आउट हो जाती हूँ।
मैं लिटरली ट्यून आउट हो जाती हूँ, प्रैक्टिस से वो कर सकते हो आप। तो थोड़ा बहुत चालू ही है, लेकिन मेरे को मेरा जज बोल रहा था कि तू रॉन्ग नहीं है ना, इसके लिए हाँ प्रश्न किया। हाँ करेक्ट, ये जज है वो डाउट लाएगा ही लाएगा मन में। हाँ। हाँ तो कुछ नहीं, तुमने अपना अपना काम करते। और मेरे साथ तो ये भी हुआ है, बाद में उन्होंने पूछा यार तू कुछ बोलती नहीं है, मैं बोलती हम्म। हूँ बोलने जैसा कुछ है नहीं, तुम बात करते रहो, मैं सुन रही हूँ। मैं बोली और मैं और और कोई कोई जन रहते हैं अपने रिलेटिव में, फ्रेंड में, तो उसकी बातें जब भी मिलेंगे ना, तो मतलब वही बात। खुद के ही बारे हाँ में हर दिन वही बातें। हाँ तो मैं तो अभी, अब मैं बोलूँ मीना बेन, ये कुछ सालों में ना मैं बहुत आप मुंहफट भी बोल सकते हो मुझे, मैं तो ऐसी हूँ कि अगर मेरे ये ध्यान में आएगा तो नेक्स्ट टाइम वो व्यक्ति जब आएगा, आप सिर्फ अपने ही बारे में बात करोगी, कभी मुझे नहीं पूछोगी कि मैं कैसी हूँ। बराबर है। मैं सीधा मुंह पे बोलती हूँ, जो भी महसूस होता है, कुछ भी रखने का नहीं बाकी, जो भी लगता है ना वो सीधा मुंह पे पूछ लेना। आज जरा मेरी बातें करते हैं, आज जरा या किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, आप हमेशा अपनी बात करती हो, आज आपका टर्न है मेरी बातें सुनने का। ये भी बोल सकते हो, जो भी मन करे। मॅम हाँ बोलू. विजया, विजया बोला। हाँ असं होतं काही काही वेळेस की खूप समोरची व्यक्ती चांगली असते, खूप म्हणजे आपण वाईट नाही सांगू शकत, सगळं बरोबर व्यवस्थित असतं आपण पाहिलं तर, बरोबर, पण तरी पण त्या व्यक्तीशी आपली बोलायची इच्छा होत नाही, होत नाही आपण मिक्स होऊ शकत नाही. नाही. असा अनुभव मी घेते म्हणजे एका हो हो व्यक्तीकडनं तर हो. ते तर आणि त्यावेळेस काय करायचं बस, नाही मग आता इग्नोर. हे जे आहे ना, आता तुम्ही वाक्य बोललं की ती व्यक्ती खूप चांगली आहे आणि मला बोलायची इच्छा होत नाही, पण मग हाच प्रश्न येतोय ना की ती खूप चांगली आहे मग तुझी का इच्छा होत नाही, हा तुमचा आतला तो जज आहे, मनाचा तो हिस्सा जो तुम्हाला जज करतोय ना, तो तुम्हाला ढकलतोय. जर तुम्हाला नाही करायचंय तर तो देव का होईना, तो संत का होईना, नाही तर नाही. सी, आपल्याशी तरी प्रामाणिक आपण राहायला हवं ना, स्वतःशी जर म्हणजे आपण आपल्याला प्रामाणिक रिलॅक्स नाही वाटलं पाहिजे. राहिलो, एक्झॅक्टली, आपण का गिल्टी फील, अरे कोणी पण कितीही मोठं असू शकतं, पण जर माझं नाही इच्छा आहे तर नाही इच्छा आहे. स्वतःशी प्रामाणिक राहणं म्हणजे या जजचा आवाज बंद केला तरच प्रामाणिक राहू शकतो. हे ऑथेंटिक हा शब्द जे इकडे वापरलाय ना त्यांनी, वी ऑलवेज हॅव टू बी ऑथेंटिक टू अवर सेल्फ अँड नोबडी एल्स. खूप यंग एज म्हणजे मध्ये मी, रिलॅक्स वाटत. येस यू हॅव टू बी रिलॅक्स. दुनिया उसके त्यांच्या पायाशी लोळत असेल जग, हा खरंच चांगले असतील, आपण कुठे नाही म्हणतोय, पण मला नाही जोडावंसं वाटतं, मग प्रॉब्लेम काय है ना? हे स्वतःला विचारायचं म्हणजे की प्रॉब्लेम काय आहे, नाही मला जुळावंसं वाटतंय तर मला का प्रेशर, आतल्या आवाजाला सांगायचं मला प्रेशराईज नको करू, मला जेव्हा स्वतःहून वाटेल मी कनेक्ट होईन ना, पण आता मला नाही कनेक्ट व्हायचं. यू कैन ऑलवेज से दैट. हाँ, खुद से बहुत हमने प्रामाणिक रहना है. अगर खुद से ईमानदार रहेंगे ना तो जिंदगी बहुत इजी हो जाती है. म्हणजे येस, आपल्याला रिलॅक्स वाटेल अशाच गोष्टी साधारण करायच्या. करायची. પણ आपलं આરતીબેન आपण ઘણીવાર relax असणं इम्पॉर्टंट आहे. हा मीनाबेन. ઘણીવાર આપણે સોશિયલ લાઈફમાં જઈએ બારે, તો આપણને ખબર જ છે આપણા ભેગું આપણે આર્ટિફિશિયલ અમુક વાતો કરવી જ પડે, ભલે કરીને ત્યાં છોડી દીધી, બધું રિયલ નથી બોલી શકાતું ને સામે. હા તો ઠીક હે ના, પણ પહેલેથી તમને ખબર છે ને કે હવે નેક્સ્ટ 15 મિનિટ્સ આવી રીતના વાત કરીને પછી આપણે નીકળી જવાનું છે, છોડી જવાનું છે, તો હો ગયા ના. ત્યાં અટેક કઈ નથી ના ના, हाँ ત્યાં कोई अटैक नहीं, वो तुम कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस एंड यू कैन एक्सरसाइज योर चॉइस. ऑल राइट. चले नेक्स्ट चैप्टर पे, और ये मैं लास्ट चैप्टर ले रही हूँ, और ये अभी आप लोग जो अभी पूछ रहे थे ना, ये और भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये चैप्टर का नाम है ट्रुथ, सत्य. ऑल राइट, दैट्स द नेम ऑफ दिस चैप्टर. टू टेल द ट्रुथ मीन्स, सत्य बोलना, सच बोलना, इसका मतलब क्या होता है? To tell the truth means to speak in accordance with what you know or believe to be real and correct.
जो तुम्हें सच लगता है, जो तुम्हें सही लगता है, वो बोलना यानी सत्य के साथ रहना। अभी जैसे विजया को जो मैंने जवाब दिया, नहीं है मन तो नहीं है, कोई अट्रैक्शन ही फील नहीं हो रहा, कोई नाता ही नहीं जुड़ रहा, तो जबरदस्ती नाता नहीं जोड़ना है। सो to tell the truth means to speak in accordance with what you know or believe to be real and correct. In this book, truth is the reflection of a direct awareness of your own experience. Specifically, truth is a knowing based on immediate contact with reality through your experience. अब यहाँ पे ये किताब में The Soul Without Shame, a guide to liberating yourself फ्रॉम द जज विद इन, हमारे अंदर के ही जज से छूटने के बारे में जब ये सारी किताब हमने पढ़ी अभी, और जब हम सत्य की बात करते हैं कि सत्य क्या है, तो यहाँ पे एक सत्य है कि जो भी अनुभव हो रहा है उस अनुभव को जैसा है वैसा करना और देखना, उसको बदलने की कोशिश नहीं है। जो भी एक्सपीरियंस है वो खुद को एक्सपीरियंस पे सत्य के साथ रहना, रियलिटी के साथ रहना, जो सच है, जो रियल है उसके साथ रहना। इफ समवन आस्क्स मी हाउ आई एम डूइंग, अगर कोई पूछे कैसे हो, एंड आई से ओके, हाउ आर यू, ओके, वेरी लिटिल ट्रूथ इज इन दिस स्टेटमेंट बिकॉज आई हैव सेड इट टू कंप्लीट अ सोशल रिचुअल। इसमें कोई सत्य नहीं है, ये तो सामाजिक एक प्रथा है कि कैसे हो, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये जवाब देना ये एक सामाजिक प्रथा है, इसलिए तुमने किया, तो क्या ये सत्य है? ये सत्य बिल्कुल नहीं है। However, if I were to connect with what I am actually feeling in the moment, I might say I don't know, or even say I am sad or I am lost. और अगर मैं मेरा सत्य बोल दूं तो मैं बोलूंगी कैसे हो, मेरे को पूछेंगे तो मैं कहूंगी पता नहीं, ये मेरा सत्य है, मैं नहीं जानती अभी मुझे क्या फील हो रहा है, या तो मैं बहुत दुखी हूँ, या तो मैं आज सैड हूँ, या ये इसमें से जो भी है वो बोल सकती हूँ। These responses would be more likely to introduce some level of truth into the conversation. From this perspective, social communication is often not about truth telling. जैसे मीना जी ने अभी पूछ लिया, तो जो सामाजिक जुड़ना होता है ना, इसमें सत्य ज्यादा नहीं होता, या सच बोलने के लिए इसमें जगह नहीं होती, इसमें बस व्यवहार होता है। हाउ आर यू, ओ फाइन, आप कैसे हो, मैं भी ठीक हूँ, हाँ, इसमें कोई सत्य नहीं है। अरे सो ये एक ट्रुथ की बात है, ये समझने की जरूरत है। आगे वो कहते हैं मेनी पीपल, फिलोसोफर्स इंक्लूडेड, वुड आर्ग्यू दैट देयर इज नो सिंगल ट्रुथ। अब देखो, जो है वो भी बोल नहीं सकते, जो नहीं है वो बोल रहे हैं तो असत्य में रह रहे हैं। और कोई कोई तत्वज्ञानी है, फिलोसोफर्स है, उनका ये कहना है कि कोई भी एक सत्य नहीं होता। See, many people, philosophers included, would argue that there is no single truth about experience. किसी भी अनुभव का एक सत्य नहीं हो सकता, ये वो आर्ग्यूमेंट हमें दे सकते हैं। Only a multitude of perspectives, even with its own truth. ये तो अलग अलग नजरिया है, एक ही चीज के अलग अलग नजरिए या अलग अलग दृष्टिकोण या अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, एक सत्य नहीं हो सकता। Furthermore, they would say that it is impossible to determine if one perspective has ultimate truth because each has its own inherent logic. और ये अनेक में से एक ही चीज सत्य है ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हर चीज को अपना अपना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है, तो हर चीज सही है, हाँ ये भी सही है, हाँ वो भी सही है, ऐसा महसूस हो सकता है।
Certainly, much of your inner dialogue involves expounding on different points of view about what is really true in a given situation. और जब हम अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, अंदर ही अंदर बातें कर रहे हैं, तभी स्पेशली किसी भी एक घटनाक्रम को बारे में अगर आप सोचते हो तो आप बोलोगे हाँ ये भी हो सकता है। नहीं, अंदर के अंदर किसी एक घटना को लेके हमारे अंदर ही अंदर संवाद चालू है। और नहीं ये भी हो सकता है, नहीं लेकिन देखो वो तो ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं नहीं लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, राइट। तो ये अंदर के अंदर बहुत सारे बातें हम सोच सकते हैं। हैव यू एवर नोटिस दैट ऑफन just when you have settled on one perspective about what is true, a different voice will pop up saying, on the other hand, maybe it's really not like this. Or, but aren't you forgetting such and such? At these times, you may doubt the likelihood of finding one approach more true than another. कभी कभी तो ना हम कंक्लूजन कर लेते हैं मन ही मन। हाँ अच्छा, ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, और फिर ये फाइनली ये घटना हो गई। हाँ ये ही कारण होगा। जैसे ही हमने कंक्लूड कर लिया, बस कुछ ही चंद क्षण जाते हैं, लेकिन हो सकता है आ गया वापस से कोई ना कोई कारण। तो ये अंदर ही चलते रहता है और हमें तब कैसा महसूस होता है कि क्या कोई एक सत्य नहीं है, क्या कोई एक कंक्लूजन नहीं आएगा, ये हमें फील होता है। सो you can appreciate someone's telling you how sad you look even if you weren't feeling it consciously, because a truth you were avoiding is recognized. Okay, तो ये हो सकता है। So this notion of reality is presented in this. Truth is not something to believe, it is a direct experience of knowing that yes, this feels true, feels accurate, feels right. You know truth through a felt sense, a settledness, a solid certainty, or perhaps a shifting or releasing inside you. You relax a little, you breathe deeper, or feel clearer, even if you don't like the truth that you are experiencing. तो हम सत्य को कैसे पहचाने? जो भी सच बात है ना, जो भी जब भी अंदर के अंदर या बाहर किसी के साथ जब भी सत्य बोला जाएगा, तुम्हें एक रिलैक्सेशन फील होगा, एक तुम सांस ले पाओगे, तुम दीर्घ सांस लोगे। सो यू विल ब्रीथ डीपर, या तो हाँ यार सही है, जैसे कि जवाब मिल गया हो, ऐसा तुम्हें महसूस होगा। एक तो तुम लंबी सांस लोगे, दूसरा क्या कि हाँ सही है रे, सच बोला तूने, ये तुम्हें महसूस होगा। और तीसरी बात है कि जो भी तुम रिलैक्स हो जाओगे, हाँ रे मिल गया जवाब, इसका जो हम बोलते हैं ना हुश, हाँ मिल गया जवाब, ये होगा। अब देखो एक यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, you can appreciate someone's telling you how sad you look even if you weren't feeling it consciously, because a truth you were avoiding is recognized. कभी कभी कोई मिल जाए, तुम बहुत खुश हो जाते हो और उसको हाय हेलो करते हो, और फिर वो बोलता है बहुत थकी लग रही हो, आज तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, और तुम्हें एहसास होता है कि हाँ यार सच में आज मैं थकी हूँ। तो जिस चीज को तुम नजरअंदाज कर रहे थे, वो व्यक्ति ने जब तुम्हें बोल दिया, उसका सत्य तुमने जाना, तुम्हें बुरा नहीं लगता कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। तब तुम्हें बुरा क्यों? क्योंकि जो उसने बोला ये सच था। कॉन्शियसली तुम नहीं जानते थे, लेकिन सबकॉन्शियसली यू नो दैट दैट इज द ट्रुथ। यू इंस्टिंक्टिवली रिलैक्स द वे यू वर होल्डिंग योरसेल्फ। हाँ रे आज मैं सच में बहुत थकी हूँ, राइट। तो अंदर से ही तुम खुद से ही सांस लेके रिलैक्स हो जाओगे। You instinctively relax the way you were holding yourself, and even may find your eyes full of tears. या तो आंखों में पानी भी आ सकता है,
अगर तुम बहुत ही ज्यादा थके हो तो आंखें भर आएगी। When you experience something as true, जब भी सत्य सामने आएगा, it is as if something that was stuck inside you is released and begins to move again. तब कैसा महसूस होता है कि अंदर से कुछ अटका हुआ था और वो जो अटका हुआ था वो छूट गया और फिर से अब बहने लगा है, राइट? ये फीलिंग आती है। You feel a natural opening that allows you to be a little more at home in yourself. नहीं, यहाँ पे मुझे नहीं 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 नहीं, I can work some more. No no, I am fine. ये करने की जरूरत नहीं है। तुम कह सकते हो हाँ मैं आज थक गई हूँ। Alright, so this is what you are for the moment no longer pretending. तुम्हें कोई प्रिटेंस नहीं रखनी है और हाइडिंग, न किसी बात के पीछे छुपना है और अवॉइडिंग। यू आर सिंपली बीइंग विथ व्हाट इज द ट्रुथ। जो सत्य है उस सत्य के साथ तुम रह रहे हो। अब इस सत्य को पहचाने कैसे? You have within you, so recognizing truth is another side heading they have given. You have within you a capacity to recognize truth. सत्य को पहचानने की क्षमता हम सबके अंदर है। When you consider several possible motivations for why you did something, you usually know which, if any of the possibilities, has more truth in it. देखो, अगर तुमने कुछ किया है, हाँ, अगर तुमने कोई एक्शन ली है, तो तुमने जो भी किया है, जो भी एक्शन ली है, उसके अनेक कारण, अगर क्यों तुमने ऐसा किया, अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम रीजन नंबर 1 2 3 4 5 6 दे सकते हो। लेकिन ये 6 रीजन में से सही वाला कारण, मुख्य कारण कौन सा है, ये हमेशा हमें पता होता है। वेरी सिंपली दे हैव एक्सप्लेन्ड इट। Now, if you are open to your inner response, you will know which one brings you closest to understanding what is truly happening. वो कारण ऐसा रहेगा जो तुमसे सबसे ज्यादा क्लैरिटी देगा कि जो भी हो रहा है, जो भी कर रहे हो, ये सही है। इस बात की स्पष्टता दिखाएगा, हाँ, वैसा वो कारण होगा। ऑलराइट, सो फिर हमें पता चल सकता है कि सत्य क्या है। फिर कुछ लाइफ लेसन्स उन्होंने यहाँ पे दिए हैं किसी के एग्जाम्पल के, लेकिन वो जो केस स्टडी का जो कंक्लूजन है वो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पढ़ती हूँ। ट्रूथ इज द क्वालिटी ऑफ हु यू आर सेपरेट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर कंटेंट। सत्य क्या है? जो तुम हो वो सत्य है। फिर वो इस विषय के बारे में होने दो, उस विषय के बारे में होने दो, विषय कुछ भी होने दो, जो तुम हो वो सत्य है। हाँ, यू माइट बी एंग्री अबाउट दिस दैट और द अदर, द फैक्ट इज दैट यू आर एंग्री। कौन सी चीज के बारे में गुस्सा आया, वो वाजिबी था या नहीं था, होना चाहिए, वो सब नहीं, वो सब छोड़ दो। This is what truth is, the quality of who you are separate from any particular content. The more you practice sensing what is true in your experience, the more you can begin to perceive truth has a flavor of its own. जैसे जैसे हम इस चीज के अनुभव लेते जाएंगे कि जो भी मुझे अनुभव हो रहा है, हाँ मुझे गुस्सा आया, नहीं नहीं मुझे कहाँ गुस्सा है, पता है लोग चिल्लाते चिल्लाते फिर बोलते हैं कि मैं कहाँ गुस्सा हूँ। गुस्से में चिल्लाते चिल्लाते अरे इतना गुस्सा मत करो, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ। ऐसा भी बोलते हैं। सही बात है ना? तो ये जो है कि तुम्हारा जो अनुभव हो रहा है, उस अनुभव को तुम अगर उसके रियलिटी में जो सच है, उसका सच को अगर तुम मान्य करो, उसके सच को अगर तुम देखो, तो अनुभव धीरे 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 जब तुम्हें इसकी आदत होती जाएगी ना, एक पॉइंट आएगा जब तुम्हें एहसास होगा कि सत्य को एक अपना गंध होता है। इट हैज अ फ्लेवर ऑफ इट्स ओन। हाँ, द ट्रूथ हैज अ फ्लेवर ऑफ इट्स ओन। It has a very special sense, usually experienced as an element of something else. It is an understanding
अ रिकग्निशन एंड इंसाइट। और ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये एक अंडरस्टैंडिंग है, हमको हाँ बात समझ में आई। तो अंडरस्टैंड अगर तुम कर सकते हो तो उसमें सत्य है, पहचान सकते हो रिकग्निशन है तो उसमें सत्य है, या तो तुम्हें उस बात से कोई बोध मिलता है। इफ देर इज अ लेसन दैट यू आर लर्निंग फ्रॉम इट, then it is the truth. Okay, this special sense makes you know that the understanding or insight is true। और तुम्हें पता चल जाता है कि तुम जो समझ रहे हो, तुम जो सीख रहे हो, तुम्हें जो बोध हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। You are in touch with the content of the insight and the sense of trueness। This brings a feeling of expansion। और सत्य को जानते ही हम फैलेंगे। फैलेंगे यानी क्या? रिलैक्स जब होते हैं तो फैलते हैं, या सो देर इज अ फीलिंग ऑफ एक्सपेंशन एंड देर इज अ फीलिंग ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इंटीमेसी। सत्य के साथ हमेशा एक रूप महसूस होता है। सो देर इज द सेंस ऑफ इंटीमेसी, ऑफ स्वीटनेस। यहाँ पे एक मिठास होती है। हाँ, सत्य की अपनी एक मिठास होती है। अ ब्रेथ ऑफ फ्रीडम थ्रू बीइंग मोर इन टच विथ योरसेल्फ। मैं अपने सत्य से, मैं खुद से प्रामाणिक रहा। आई हैव बीन ट्रू टू माई सेल्फ। यू फील एक्सपैंडेड, you feel relaxed, you feel a sense of freedom, and it is sweet। ठीक है? So to know a fact as true dispels a falsehood that was keeping you distant from yourself। अगर सत्य नहीं है ना, तो तुम खुद से बहुत दूर रहोगे, खुद से ही तुम्हें दूरी महसूस होगी। The facts themselves are only the stepping stones towards experiencing the truth of who you are। That truth is a golden sweet release in the heart, a relaxation into your authenticity। तो अपनी ही authenticity में हम रिलैक्स हो सकते हैं। जो सही है, जो सत्य है, हमने उसका साथ दिया और हम रिलैक्स हो सकते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट रह जाता है, वो है कि ठीक है, हम हमारे सत्य के साथ रहेंगे, हम सत्य को जानने पहचानने की कोशिश करेंगे, इसका अनुभव लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जज का सत्य से क्या नाता है? हाँ, ये एक आखिरी कि ये जज का क्या होगा या उसका क्या नाता है? द जज इज नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग द ट्रुथ। देखो, ये बात को समझ लो, ये जो अंदर का जज है, इसको सत्य से कोई लेना देना नहीं है। सच क्या है वो नहीं जानना चाहता। इट बिलीव्स दैट इट ऑलरेडी नोज इनफ फ्रॉम द पास्ट टू रन योर लाइफ। उसको लगता है कि बस मेरे पास काफी स्मृतियां हैं और इस स्मृतियों के आधार पर पूरी जिंदगी निकल जा सकती है, ये जज को लगता है। फॉर द जज the important issues are not knowing what to do, how to do, what might go wrong, and how to keep things from the important issues are knowing what to do, how to do it, what might go wrong, and how to keep things from going wrong। जज को किस बात से लेना देना है, क्या करना है, कैसे करना है, और अगर करते वक्त कोई गलती हो गई तो फिर वो गलती का क्या करना है, बस यही वो जज का कंसर्न है। The truth is only useful to it if it will help answer those questions। सत्य की तरफ वो ध्यान देगा अगर इन सवालों का जवाब सत्य के पास से मिल रहा है, तो ही वो उसकी तरफ थोड़ा बहुत ध्यान देगा। तो जज को सत्य से कोई लेना देना है नहीं, वो कभी अपने आप को सत्य के साथ जोड़ने की कोई कोशिश नहीं करेगा। उसका एक ही काम है तुमको बचाना, उसका एक ही काम है तुम्हें सुरक्षित रखना, उसका एक ही काम है कि जो हो रहा है वो होने देना। जज को चेंज पसंद नहीं, बदल पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्मृतियों के आधार पे बातें करता है। उसके किताब में क्रिएटिविटी या तुम कल कुछ उठ के अलग कर सकते हो, इस बात के लिए जगह नहीं है।
या यू गेट द पॉइंट, राइट? सो एंड उसको पता है कि वो ट्रुथ को कंट्रोल नहीं कर सकता, अगर सत्य को देख लिया उसने तो उसका कंट्रोल चला जाएगा. ऑलराइट, नाउ ट्रुथ इज योर अल्टीमेट एली इन कन्फ्रंटिंग द जज. अगर तुम जज को अगर तुम जज को हेड ऑन फेस करना चाहते हो, अगर तुम सत्य का साधन हाथ में ले लो ना, अंदर की आवाज परमानेंटली बंद कर सकते हो, उस जज को परमानेंटली तुम हटा सकते हो अगर तुमने सत्य का साधन हाथ में ले लिया. Truth is your ultimate ally in confronting the judge. Your sense of knowing what is true for you will support your ability to exist free of the judge's influence. उसके influence के नीचे से तुम निकल सकते हो. The judge can speak through your parents, your teachers, your books and even your friends. ये जज तुम्हारे माता पिता की आवाज में बात करेगा, टीचर्स, किताबें, फ्रेंड्स, इनकी आवाजों में तुमसे बात करते रहेगा. The only thing it cannot speak through is the direct knowingness of life. अंदर का जज, जो ईगो है हमारा, जो ईगो आइडेंटिटी है, मन का वो हिस्सा जो हमें ऑल द टाइम जज करता रहता है, ये कभी भी जिंदगी से डायरेक्टली जुड़ नहीं सकता. ना उतारी, ये जिंदगी से कभी डायरेक्टली जुड़ नहीं सकता. इसका जिंदगी के साथ प्रत्यक्ष कभी भी हो नहीं सकता. क्यों? क्योंकि वो स्मृतियों के आधार पे बातें करता है. उसका अस्तित्व ही स्मृतियों के आधार पे है. ओके, और हमने सबने देखा है स्मृतियों के आधार पे जिंदगी नहीं जीती, जी सकती है. जीते हैं, हम सब जीते हैं, दुखी जिंदगी जीते हैं. So, the more you know the true nature of your own experience, the more you recognize that it is nothing but the truth. All right. The judge itself is nothing but a misunderstanding of what is real. पहले तो वो जज, वो अंदर की आवाज शुरू ही कैसे हुई? जो सत्य है, उस सत्य को जब हमने नहीं जाना, तब इसका जन्म हुआ और तब से वो बढ़ता गया. Alright, the judge itself is nothing but a misunderstanding of what is real. The moment you see your own truth, the judge disappears. अपना सत्य जाना, ये जज गायब हो जाएगा. And I think this is a best last statement for this book. Okay, you see your own truth. The moment you see your truth, the judge will disappear. ये इस किताब का अंत यहाँ पे हम करेंगे. इसकी जो प्रैक्टिस है, ये सिर्फ मैं आपको बता दूं, अनकवरिंग द थ्रेड और द ट्रुथ, कैसे हम ये इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. एटलीस्ट वंस अ डे, कम से कम दिन में एक बार, अ फ्यू मोमेंट्स टू डू एन एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रुथ. आस्क योरसेल्फ, व्हाट इज द ट्रुथ ऑफ माय एक्सपीरियंस राइट नाउ? अभी जो मुझे अनुभव हुआ है, इसका सच क्या है, इसका सत्य क्या है? दिन में एक बार तो भी खुद से ये जरूर पूछना. रिमेंबर, द कंटेंट इज लेस इंपॉर्टेंट. हम तर्क वितर्क एक्सप्लेनेशंस में नहीं जाएंगे. जो महसूस हुआ है शरीर में, जो महसूस हुआ है मन में, भावनाएं, इन चीजों से हम सत्य के तरफ जाने की कोशिश करेंगे. The content is less important than recognizing the key element in your experience, the deepest, most fundamental thread of what is happening for you. It might be an emotion that underlies your words and actions, but is not being expressed directly. कुछ कहना चाहते हो, कह नहीं पा रहे हो. कुछ महसूस हो रहा है, बता नहीं पा रहे हो. तो इसमें से कुछ भी हो सकता है. It might be a particular attitude towards what is happening that you are determined to hold on to. It might be an experience in your body that you are trying to avoid feeling. Whatever it is, the recognition will bring some felt response of acknowledgement as you open to more of the truth. Notice how that feels and be curious about how your experience changes in relation to your awareness of what is true.
जो सत्य है, इसकी सजगता जब आती है, तब तुम्हारा नाता कैसे बदल जाता है, तुम कैसे बदलते हो, जो भी तुम्हें महसूस हो रहा था वो कैसे बदल जाता है, जो तुम्हारा अनुभव था शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, भावनिक स्तर पे, ये कैसे बदल गया, इसको हमने देखना है। तो सत्य के साथ जुड़ना, ये उसका आखिरी पॉइंट है। इसके यहाँ पे मैं ये किताब खत्म करती हूँ। दो और एक रिकैपिंग द जर्नी और एक चैप्टर है, लेकिन वो जो भी हमने इतने डिटेल में पढ़ा है उसका वो रिपीटिंग है, तो मैं वो दोनों छोड़ दे रही हूँ। और यहाँ पे शुभम भवतु ये किताब यहाँ पे हम खत्म करते हैं। All right. So thank you, friends. It was not a very easy book to read because वो जज को आइडेंटिफाई करना, वो माइंड अंदर के अंदर घूमते रहता है ना, कि but anyway, we learned some very valuable lessons from this book, and thanks to the author, thanks to the universe for bringing this book to us. अगला क्या होगा पता नहीं है, देखेंगे And next. thanks to you for beautifully explaining, making it easy for us to understand. So thank you so much to you Thank too. you. Deep અઘરી gratitude. વસ્તુને સરળતાથી કરી બતાવી. આખી સાયકલ હોય છે. હા. You thank me, I thank somebody, somebody thanks somebody. That's the law of the universe. That's how we are connected. All right. किसी को कुछ बोलना है इस किताब के बारे में? You want to share something? You want to say something? Yes, Suchitra. लास्ट लेसन जे आता आपण सत्यावरती जे ट्रूथ वरती सगळं ऐकलं ना, त्याच्यावर एक लक्षात आलं की जर तुम्ही सत्य बोलत असाल, ट्रूथ मध्ये नेहमी असाल, तर तुम्ही नेहमी रिलॅक्स असाल आणि तेवढा तुमचा जज आहे तो शांत असेल. खरंय, अगदी बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे. जर सत्यामध्ये असू तर आपण खूप रिलॅक्स असणार आहे, कारण टेन्शनच नाही आहे. जो अमेय म्हणतोय माझ्यासारखं. राजा हरिश्चंद्र. करेक्ट. नहीं, और राजा हरिश्चंद्र होने की भी बात नहीं है, जो सच बात है, जो भी फील हो रहा है ना वो मैं कभी कभी इनको डांट देती हूँ कि वो सच बोल रहे हैं, कि वो सच बोलते हैं. खरंच बरोबर आहे. कोई सुंदर है, किसी की कोई बात अच्छी लगती है तो उसको मुंह पे बोल देते हैं. हम उस चीज से भी कतराते हैं कि नहीं, दादा वैसे ही है, इसलिए मैं दादा है. Yes, Mamta 100% agrees with you, अमेय. अगर मुझे कोई आदमी हैंडसम लगे तो मेरी नहीं डेयरिंग होगी उसको जाके बोलने की कि अरे तुम कितना हैंडसम हो. लेकिन ये बोलते हैं बहुत निखालस, हैंडसम हो या ब्यूटीफुल हो, ये बोलते हैं अरे कितनी सुंदर हो तुम. એને જ આપણે હૃદયના સાફ વ્યક્તિ છે એમ કહીને. हाँ, હૃદયના સાફ और વ્યક્તિ. वो जो उनका बोलना होता है वो जब सत्य से भरा होता है ना, सामने वाला, आज तक मैंने नहीं देखा है किसी ने बुरा माना हो कि ये क्या मुझे बोल रहा है, ये कौन आ गया, ये ऐसा कभी किसी के साथ रेस्पॉन्स नहीं देखा. और उसमें स्पॉन्टेनिटी पण होत रहती है ना. Spontaneity, there is a spontaneity and there is a honesty in it. So then there is no ulterior motive in it ना, तो फिर क्यों बुरा लगेगा, right? સત્યની સાથે હશે ને ઈ સહજ જ હશે એકદમ. સત્યની સાથે સજ હોય છે, સાચી વાત છે. अभी ये यस सुहास, अच्छा शांति के यहाँ से आवाज है. शांति, you want to say something? Okay. નહીં મેમ, નહીં નહીં. All right. Okay. जैसे जैसे हमने किताब पढ़ी, आई थिंक 1-1.5 महीना तो भी, 2 महीने तो भी लग गए हमको, बीच में ब्रेक्स भी आ गए. डिड यू प्रैक्टिस? क्या तुमने इसकी कोशिश की? और मैं जानती हूँ मीना बहन, हंसा बहन, 1-2 जन ने की है, बाकियों ने भी आई एम श्योर 100% की होगी. लेकिन वो प्रैक्टिस करते वक्त अगर कुछ तुम्हें एहसास हुआ हो या वो प्रैक्टिस करने के टाइम जो भी फील हुआ, वो कुछ शेयर करना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे? एक प्रॅक्टिस अशी होती बघा की एखाद्या गोष्टीचा कंटाळा येतो आपल्याला किंवा आपण टाळतो, अशी एक प्रॅक्टिस होती. ती जेव्हा तो एक्सपिरियन्स जेव्हा झाला तेव्हा म्हणजे एक्सरसाइज ती सांगितली गेली तर मी तेव्हा ते विचार केला की मला कुठल्या गोष्टीचा कंटाळा येतो. कंटाळा म्हणजे लांबवते मी कुठली गोष्ट, तर ती मी आंघोळ करणे. ते पण तुम्ही एक्झाम्पल सांगितलं होतं की काही. हा, तर मग मी म्हटलं
तो संपला दिवस, आपलं रीडिंग पण संपलं. म्हणलं आपण दुसऱ्या दिवशी आंघोळच्या वेळेस माझ्या मनात काय विचारते ते दुसऱ्या दिवशी बघू आपण, आज त्याच्यावर काही विचार करायचा नाही. राईट. मग मी म्हणजे इतके मी आंघोळीला लांबवते खरं तरी. 11 वाजले, आधी सगळा स्वयंपाक वगैरे करून घेणार, मग बाई आली, मग होऊन जाऊ दे. मग मला तेव्हा थोडीशी झोप येते. पहाटे लवकर उठलेली असते, एक्सरसाइज झाला असतो, मग बरोबर. थोडी झोपून घेऊ, मग आंघोळ करू, अशी मी ती लांबवत असते. आणि नंतर नंतर कंटाळा नाही पण लांबवते. हा. मग मी दुसऱ्या दिवशी असा विचार केला की ठीक आहे ना, ओके, दॅट्स ओके, इट्स ओके. हम्म. प्रत्येक गोष्ट म्हणजे तू मिसेस परफेक्टनिस्ट झालीच पाहिजे असं काही नाहीये. नाहीये, गरज लांबली तर लांबू दे. त्यात काही म्हणजे असं एवढा विचार करण्यासारखं नाहीये. नाहीये. हा. हा. तर तो आतला आवाज जो वर्षानुवर्ष रोज रोज तुला तो आतला जज टोकत होता की बघ तू हे करतेस, बघ तू हे करतेस, बघ तो आवाज तू बंद केलास थोडक्यात. बरोबर. येस येस. गुड, वेल डन. बाकीचे जे शेवटचे जे होमवर्क्स आहेत ना, प्रॅक्टिसेस आहेत, ते पण करा. हा, ते पण करा, कारण ते खूप चांगले आहेत. लास्ट फ्यू चॅप्टर्स जे आपण वाचले त्याचे मी आता 3 शेअर पण करीन, ते करा. यस. एनीबडी एल्स और किसी को? अपने पास है 10-12 मिनट, मेडिटेट करेंगे. ऑलराइट, ओके, चलो चश्मा उतार के रख दो, सीधे बैठ जाओ, पीठ सीधी रखो. Remove your glasses, sit straight. Close your eyes. Be comfortable. Just 10 minutes of meditation. Meditation is focusing of the mind. मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया है. इसकी शुरुआत हम करेंगे लंबी सांस लेकर. एक दीर्घ श्वास लेना है और सांस छोड़ते वक्त शरीर को ढीला छोड़ देना है, रिलैक्स छोड़ देना है. फिर से एक लंबी सांस लेनी है और सांस छोड़ते वक्त शरीर को और भी ज्यादा ढीला छोड़ देना है, रिलैक्स करना है. और तीसरी लंबी सांस रहेंगे, दीर्घ श्वास लेंगे और शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स कर देंगे. खास करके हमारी जो जॉ लाइन होती है, जबड़ा हमारा, गर्दन और शोल्डर, कंधे, इनको ढीला छोड़ना है, इनको रिलैक्स करना है. Just allow yourself to become completely relaxed. Nothing to do, nowhere to go. Absolutely relaxed. Each and every muscle, each and every tissue, each and every organ of your body completely and totally relaxed. अब अपनी आंखों को स्थिर करना है. लुक स्ट्रेट अहेड. बंद आंखों के पीछे सीधे सामने देखना है और आंखों को स्थिर कर देना है. Steady the eyeballs. Fix it. जैसे हम त्राटक करते हैं उस तरह से. With your eyes absolutely steady, आंखें बिल्कुल स्थिर करते हुए सारा ध्यान अपने सांसों पे ले जाओ. Take your attention to your breath. कुछ करना नहीं है, simply
Observe your breath. Each breath that you are breathing in and breathing out. Simply be with your breath. सांसों के साथ रहना, मन को एक ही जगह पे रखना, यानी ध्यान होता है. Tying the mind, focusing it on one and only one object is meditation. Simply be with your breath, observing each breath that you are breathing in and breathing out, breathing in and breathing out, breathing in and breathing out. मन को सांसों पे बांधे रखना. बस सांसों के साथ रहना. अगर कोई विचार मन में आते हैं, अगर जो स्थिर आंखें है ये हिल जाती है, अगर सांसों से ध्यान हट जाता है, कोई बात नहीं. फिर से आंखों को स्थिर करना और मन को सांसों पे ले आना. किसी से भी नहीं जुड़ना, कोई विचार से नहीं जुड़ना. आंखें स्थिर, ध्यान सांसों. That is all that meditation is about. Eyes steady, focus on the breath. Just be. For another minute or two, just stay with your breath. Keep your eyes steady and attention on the breath. Alert and aware.
Wonderful. Know that this is what meditation is all about. This is how you can increase the focus of your mind. This is how you can be with yourself. खुद के साथ रहना यानी और कुछ नहीं है पर अपनी सांसों पे ध्यान देना. The breath connects us to the soul. Simply stay with the breath. The soul connection will happen on its own. It is time to now bring our attention back from our breath to our body. अभी ध्यान अपना सांसों से हटाकर अपने शरीर पे ले आओ. शरीर में जो महसूस हो रहा है उसको महसूस करो. Become aware of your body as you sit here in this space. Take a nice long deep breath. Slowly become aware of body and breath. Become aware of where you are, any sounds that are around you. And slowly, whenever you are ready, just rub both your palms together. Create some energy. Place it on your face, on your eyes. Transfer the energy and gently open your eyes. Take your time. Slowly open your eyes. Thank you.